Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is 100 days of computer vision day 13. तो चूंकि हमने ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था, हमने स्केलिंग पढ़ा डे 11 में। डे 12 में हमने देखा इनवर्स स्केलिंग। So today we are going to see rotation transformation. Now rotation transformation, let me show you right here just to show you how it works. So if I have this image, okay, and this image is in 2D matrix, let's say in 2D matrix, actually 2D matrix में ही होता है, और आपका ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह होता है, x axis and your y coordinate. This is actually called height and this is called width. So अगर मैंने इस इमेज को घुमाना है, सो एक्चुअली मैंने रोटेट करना है दिस इनर इमेज। तो पहले मैं ये मैट्रिक्स बनाता हूँ। अगर मैं इसको कुछ इस तरह घुमाना चाहता हूँ, ठीक है, सो मैंने क्या किया, दिस इमेज को इस साइड पे क्लॉकवाइज में रोटेट किया। सो मैंने एक्चुअली इस ओरिजिनल इमेज को क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे रोटेशन दो तरह के होते हैं, आप क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो एंड काउंटर क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो। सो रोटेशन किसी इमेज को रोटेट करना एक सर्टन एंगल में, एंगल आपके पास 90 भी हो सकता है, इट कुड बी 45 डिग्री, इट कुड बी 180 डिग्री, 270, वी विल डिस्कस। ओके, बट ये एक पिवट पॉइंट के ऊपर होता है, जैसे कि हमने देखा कि आप बिल्कुल इसी ही मैट्रिक्स के अंदर इस इमेज को रोटेट करते हो, ठीक है, एक पिवट पॉइंट पे। तो पहले समझते हैं, फिर हम पाइथन में इसकी कोड करेंगे कि टाइप्स ऑफ रोटेशन आपके पास क्लॉकवाइज में 90 डिग्री पे भी कर सकते हो। अगर आप 90 डिग्री से पे रोटेट करते हो किसी भी इमेज को, सो यू हैव टू यूज और आप क्लॉकवाइज यूज करते हो, तो क्लॉकवाइज हमेशा नेगेशन में होता है, यानी नेगेटिव होता है इस साइड पे। सो आप x को जब रोटेट करते हो तो x यानी विड्थ को नेगेटिव में रखते हो। इसी तरह अगर आपने काउंटरवाइज करना है, उस केस में आपने हाइट को नेगेटिव रखना है, ठीक है। सो ये चीज हम देखेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कोड दिखा देता हूँ। तो या मैं यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट अपना CV, ठीक है। अब मैं एक इमेज यहाँ पे लाता हूँ, वो वही एलन मस्क वाला cv2.im read एलन वाला। लेट मी शो यू दैट हाउ इट्स लुक्स लाइक। सो आई एम शो फंक्शन का इस्तेमाल करके एलन और अपना इमेज पास करते हैं। उसके बाद मैं cv2.vet की का इस्तेमाल करता हूँ और या रन इट। सो दिस इज आवर एलन मस्क। अब मैं ये जो इमेज है, इमेज इज नथिंग बट इट इज अ मैट्रिक्स। मैं इस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में इसी इमेज को रोटेट करना चाहता हूँ क्लॉकवाइज। तो कैसे करूंगा, इसके लिए ओपन सीवी आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ज्यादा कोड ना करें, और वो क्लासेस आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट लेते हैं, कुछ फंक्शंस है जो आपसे आर्ग्यूमेंट लेते हैं। एक है हमारे पास cv2.get एंड वी विल डिस्कस, ओके, गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D। ये आपसे लेता है सेंटर, ये जो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है। एंगल आपसे लेता है कि किस एंगल में इमेज को आप रोटेट करना चाहते हो, और एक स्केल आपसे मांगता है। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मैंने क्यों निकाला, क्योंकि जब मैं एक्चुअली रोटेशन परफॉर्म करूंगा ओपन सीवी में, तो उसके लिए मुझे एक और फंक्शन चाहिए। सो रोटेटेड इमेज के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ये कोड मैंने इसलिए पहले दिखाया ताकि आप चीजों को समझ सकूं। सो यहाँ पे आपको लगाना है cv2.warp warp affine। एक्चुअली दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रोटेट योर इमेज, और इसके लिए हमें चाहिए था एक मैट्रिक्स। सो ये आपसे मांगता है सोर्स इमेज, जिसको आप रोटेट, जिसके अंदर जो इमेज है वो आप रोटेट करना चाहते हो, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और विड्थ एंड हाइट अभी तक ये हमने नहीं निकाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सेंटर, एंगल, स्केल ये निकालते हैं, या सबसे पहले हम विड्थ एंड हाइट निकालते हैं। सो विड्थ पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आप हाइट एंड विड्थ को किस तरह निकालते हैं। आप जो इमेज आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है
ओरिजिनल इमेज, उस पर शेप लगाते हो, दिस इज योर इमेज, ओके, इमेज डॉट शेप, और फिर उसका आप विड्थ एंड हाइट यानी रोज एंड कॉलम्स निकालते हो चैनल को छोड़कर। तो लेट मी शो यू। एक्चुअली आप करते क्या हो यहाँ पे, image is nothing but it is a collection of rows and column, so these are rows, okay, let's say 3 by 3 आपके पास एक image है 3 by 3, so these are rows and these are columns, okay, so और अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हो तो फिर ये आपका x एक्सिस एंड दिस इज योर y कोऑर्डिनेट और y एक्सिस होता है, ठीक है, जिसको ये हाइट रिप्रेजेंट करता है एंड ये विड्थ रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेरे इमेज 3 by 3 है लेट से, जो कि है नहीं, तो मैं इसकी ऑल रोज ऑल कॉलम्स को निकाल रहा हूं, लेकिन आरजीबी इमेज में 3 चैनल्स भी होते हैं उनको छोड़कर, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 तक जाते हैं। उसके बाद विड्थ एंड हाइट निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए सेंटर। सो नॉर्मली आप इमेज की सेंटर निकाल रहे हो, सेंटर इन द सेंस ऑफ दिस पोर्शन, ओके, दिस पोर्शन। सो ये पोर्शन के लिए आपको एक फार्मूला मिलता है, आप टपल के अंदर हाइट को डिवाइड करते हो 2 से एंड विड्थ को डिवाइड करते हो 2 से, और पलट के आपको मिलता है सेंटर, ठीक है। एंगल तो हम लेट से फर्स्ट ट्राई करते हैं 45 45, उसके बाद 90 पे भी चेक मारेंगे। सो लेट मी डिक्लेयर एन वेरिएबल विद 45। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सेंटर, एंगल, स्केल, हाइट, विड्थ, ओके, स्केल। सो स्केल में फिलहाल के लिए 1 रखता हूँ, और या आई हैव एवरीथिंग। सो मैंने क्या किया, दिस इज माय ओरिजिनल इमेज। उसके बाद ये कुछ वेरिएबल मैंने बनाए हैं, क्योंकि मुझे जब रोटेशन परफॉर्म करना था तो उसके लिए मुझे इस वाप एफाइन फंक्शन का इस्तेमाल करना था, और ये मुझसे मैट्रिक्स मांगता है, और मैट्रिक्स अगर मैं खुद बनाता तो मुझे कई लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता, बट ओपन सीवी मुझे क्लास प्रोवाइड करता है। आई थिंक दिस इज अ फंक्शन, आई डोंट नो, मुझे रिमेंबर नहीं है, बट आई थिंक दिस इज अ फंक्शन। और ये आपसे सेंटर, एंगल, स्केल आपके ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मांगता है। तो मेरे पास ना तो सेंटर था, ना एंगल था, ना स्केल था, इसलिए मैंने अपनी पहले जो बड़ा इमेज था उससे निकाला हाइट, विड्थ, सेंटर मैंने इसी ही हाइट एंड विड्थ से निकाला, एंगल मैंने अपनी तरफ से डिफाइन किया, स्केल भी मैंने अपनी तरफ से डिफाइन किया। और मुझे क्या चाहिए, तो मैं दिखा देता हूँ cv2.im show rotated image, so this is your rotated image and let me run it। या हमारा इमेज रोटेटेड हो गया। सो अगर मैं एंगल को चेंज करूं 90 करूं, then you would see different result, okay, this is your elan, this is your rotated elan। अब यहाँ पे एक इशू है कि जब हम रोटेट करते हैं तो ओरिजिनल इमेज की जो हाइट है या विड्थ है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, बट फर्स्ट लेट मी शो यू समथिंग लाइक 180 डिग्री पे अगर हम चेक मारें तो ये 180 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, बट एज यू कैन सी वी आर गेटिंग ब्लैक पोर्शन ऑफ दिस हाइट। सो इफ आई शो यू अगेन, तो एज यू कैन सी ये ब्लैक पोर्शन तो वैसे आपको मिलेगा क्योंकि हम एक्चुअली पिक्सल की इंटेंसिटी को रोटेट कर रहे हैं, सो पोजीशन ही चेंज हो रहा है, सो ये तो आपको मिलेगा। बट जब हम परफॉर्म करते हैं कोई भी 45 डिग्री से हम रोटेट करते हैं या 90 से, तो साथ ही साथ इमेज का विड्थ एंड हाइट पे भी फर्क पड़ रहा है। सो इसको भी हम ओवरकम करेंगे फ्यूचर में। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन अ बिट। सो रोटेशन जैसे कि मैंने डिस्कस किया, एक्चुअली आपके पास 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लॉकवाइज जो अभी हमने परफॉर्म किया, एक होता है काउंटर क्लॉकवाइज। तो अगर आप क्लॉकवाइज परफॉर्म करते हो तो आप हमेशा दिस विड्थ दैट इज आल्सो नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू को आप नेगेट करते हो। इफ लेट्स से देयर वी हैव y लेट्स से 5 and x 10, when you are going to rotate this image while using clockwise rotation, then your y will be same like 5 and this will be negated। तो मतलब आप घटा रहे हो, ठीक है, तभी आपका इमेज रोटेट होता है।
सो ये था रोटेशन। अब इसको मैंने फास्ट आप लोगों को बताया क्योंकि रोटेशन नॉर्मली हम ज़्यादातर परफॉर्म नहीं करते। इससे पिछले जो वीडियो थे स्केलिंग में, लाइक रिसाइजिंग इमेज, फ्लिपिंग इमेज अपसाइड डाउन और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे हम मास्किंग भी देखेंगे जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करेंगे, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम आने वाले वीडियो में मास्किंग एंड बिट वॉइस ऑपरेटर्स को डिटेल के साथ देखेंगे। तो उसके लिए इन चीज़ों का सीखना ज़रूरी था। सो दिस कोड आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। हमने एक इमेज यहाँ पे लाया एलन मस्क का। अब इस इमेज को मैंने रोटेट करना था, तो उसके लिए मैं सीवी लाइब्रेरी का, ओपन सीवी का एक फंक्शन होता है वार्प एफाइन, उसका यूज करना था। लेकिन ये मुझसे सोर्स मांगता है जो कि दिस इमेज है, एक मैट्रिक्स मांगता है, मैट्रिक्स लेता है और हाइट विड्थ लेता है। सो मुझे मैट्रिक्स को डिफाइन करना पड़ा और ये मुझे और फंक्शन देता है गेट रोटेशन मैट्रिक्स 2D। ये आपसे लेता है सेंटर, एंगल एंड स्केल। चूंकि ये मेरे पास नहीं थी तो मुझे हाइट एंड विड्थ को निकालना पड़ा अपने दिस वाले इमेज से। और सेंटर निकालते हो उसके लिए आप दिस फार्मूला यूज करते हो कि आप हाइट को 2 से डिवाइड करते हो, विड्थ को 2 से डिवाइड करते हो, तो आपका सेंटर, आपकी इमेज का सेंटर निकल के आ जाएगा। और एंगल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस एंगल का यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है, किस एंगल से आप इमेज को रोटेट करते हो। स्केल आप हमेशा 1 ही डिफाइन करते हो। इसमें कुछ और भी है जिसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, बट या दैट वाज द वीडियो जिसमें हमने देखा कि किसी भी इमेज को आप किस तरह रोटेट कर सकते हो। तो ये सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कंप्यूटर विजन के प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करना, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम मजीद बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं।